रात के करीब 12 बज गए थे। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ बरसों पहले वहाँ एक जमींदार का परिवार अचानक गायब हो गया था और तब से हवेली खाली पड़ी थी। लेकिन गांव के एक ही लड़के रोहन को ये सिर्फ एक वहम लगता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो हवेली में एक रात अकेले बिताकर दिखाएगा। हाथ में टार्च लेकर रोहन हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज की सब सुनाई दे रही थी। हवा में पुरानी धूल और सीलन की बदबू भरी थी। रोहन ने बड़ा सा रोम रोड़ा और वहाँ रखे एक पुराने सोफे पर बैठ गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और रोहन मन ही मन में दोस्तों को बेवकूफी पर हंस रहा था। लेकिन ठीक रात 2 बजे हवेली के माहौल बदलने लगा। अचानक टार्च की रोशनी कम होने लगी और हवेली का तापमान इतना गिर गया कि रोहन के मुंह से भाप निकलने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से बड़ी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई लोहे की जंजीरें खींचते हुए चल रहा है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम होगा। लेकिन तभी अचानक दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरकर टूटने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, यहाँ कोई नहीं आता, तुम क्यों आए? डर के मारे रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हवेली से बाहर भागने के लिए कदम बढ़ाई, लेकिन तभी मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से आवाज के साथ बंद हो गया। टार्च की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में रोहन महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके कान के पास खड़ा होकर ठंडी सांस ले रहा है। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चिल्लाते हुए दरवाजे के धमका दिया। दरवाजा खुला और वो बदहवास होकर गांव की तरफ भागा। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो रोहन का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ हवेली के दरवाजों पर खून से सने और रोहन के हाथ के निशान बने हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वालों के रोहन के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है।